नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और हमेशा की तरह उन्होंने विधायक प्रताप सरनाईक और गीता जैन पर आरोप लगाए। नरेंद्र मेहता ने ये आरोप लगाए कि जो प्रताप सरनाईक और गीता जैन ने 500 स्क्वायर फीट के घरों का टैक्स माफ़ करने के लिए सरकार से मांग की है, वो सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक राजनीति है। और नरेंद्र मेहता ने यह भी कहा कि आने वाले महासभा में वो ये प्रस्ताव ला रहे हैं कि 500 स्क्वायर फीट के अंदर जो फ्लैट्स हैं उनका टैक्स माफ़ होना चाहिए और वो बहुमत के आधार पर ये प्रस्ताव पारित करेंगे और उसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजेंगे। देखा जाए तो इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता आ रहा है, लेकिन पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने आज किस अधिकार से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, ये उन्होंने बोलने का टाल दिया, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो महापौर उपस्थित थी, ना उप महापौर उपस्थित थे और ना ही भाजपा जिलाध्यक्ष रवि व्यास उपस्थित थे। तो देखा जाए तो ये एक बड़ा सवाल है कि जो नरेंद्र मेहता ने आज अपनी भूमिका रखी वो किस अधिकार से रखी, क्या वो भाजपा के किसी पद पर है या वो अभी किस संवैधानिक पद पर है, तो यह एक बड़ा सवाल था। तो इस बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए सुनते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 2-3 विषय है। इस बीच के दौरान इस 15 दिन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने अलग अलग तरीके से विषय रखे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन एज ए रूलिंग पार्टी इन मीरा भाईंदर और मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट को लेके हमारी व्यक्तिगत जवाबदारी बनती है। इसलिए कुछ बातें आप तक पहुंचा के आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना ज़रूरी है आज के लिए। इसलिए हमने पत्रकार परिषद का आयोजित किया। तो पहला मुद्दा है मीरा भाईंदर के अंदर हाउस टैक्स कम किया जाए। इस तरह का शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक जी ने हमारे मेयर को लेटर दिया है। साथ ही साथ गीता जैन जी विधायक, इन्होंने भी, वो भी शिवसेना की है, उन्होंने भी मेयर मैडम को लेटर दिया है कि 500 फुट तक के घर के टैक्स माफ़ किए जाए। और ये जानबूझ के केवल राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने भाजपा को लेटर दिया महापौर को, ताकि अगर ये कल ना हो तो बोले कि इन्होंने नहीं किया है। आज तक के इस शहर में जितने भी काम होते हैं प्रस्ताव सब उन्होंने आयुक्त को ही दिए। मतलब अगर उदाहरण के कोई रोड बनाना है, कोई गार्डन बनाना है, कोई मार्केट करना है, कोई उद्घाटन नहीं, तो कमिश्नर को लेटर देते थे। और कमिश्नर रीतसर प्रस्ताव अगर बॉडी का है तो वो मेयर मैडम को मंजूरी के लिए भेजते थे सभागृह के अंदर। लेकिन ये विषय ऐसा क्या है कि आपने कमिश्नर को नहीं बोल के खाली सत्ताधारी को ही बोला, क्योंकि वो जानते हैं कि कमिश्नर जो है सुनेगा नहीं और उनकी सरकार करेगी नहीं, ये उनको मालूम है। इसलिए केवल राजनीति करने के लिए लेटर दिया गया। मैं उदाहरण के तौर पे आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार कोरोना के अंदर शिवसेना चिल्ला रही थी कि 100% माफ़ी दो, 100% माफ़ी दो, कांग्रेस भी चिल्ला रही थी। हमने कहा कि हमारी मीरा भाईंदर महानगर में क्षमता, हमने इंसानियत के नाते 50% हाउस टैक्स में माफ़ी दो केवल 1 साल के लिए, ओनली 50% टैक्स। और वो भी हमने कहा सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी नगर पालिका सक्षम है, इसी यहाँ की जनता को 50% छूट देंगे। महानगर पालिका ने मंजूर ठहराव भी किया, लेकिन सरकार ने उसे मान्यता ही नहीं दी आज तक, और पूरा पैसा लोगों को टैक्स के माध्यम में भरना पड़ा। जो सरकार 1 साल केवल के लिए 50% टैक्स को माफ़ी नहीं दे रही है, वो क्या मीरा भाईंदर के लोगों को परमानेंट माफ़ी देगी क्या? ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब सरकार ने मुंबई का जीआर निकाला तो साथ में वो जो चाहे उस नगर पालिका का नाम डाल के जीआर निकाल सकती थी कि आज से 500 फुट थाना को माफ़, मीरा भाईंदर को माफ़, वसई को माफ़, किसको जिसको इसको करना वो कर सकती थी। लेकिन उन्होंने केवल मुंबई के लिए किया, मीरा भाईंदर के लिए नहीं किया। इस मीरा भाईंदर के रहवासियों के साथ भेदभाव किया और अन्याय किया है। अगर एक ही है उनके लिए सब चीज़,
तो उन्हें करना चाहिए था। क्या हम ये कहें कि शिवसेना की सत्ता इसलिए हुआ, या वो देखने का नज़रिया अलग अलग है उनका, आने वाले समय मुंबई में चुनाव इसलिए किया क्या और मीरा भाईंदर के लिए नहीं किया? तो ये भेदभाव क्यों हमारे मीरा भाईंदर रहवासियों के साथ, ये हमारा प्रश्न है। दूसरा, अब महासभा कल ही एजेंडा निकला है और ये विषय जो है 500 फुट हाउस टैक्स कम करने का विषय हमने महानगर पालिका में लिया है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने प्रस्ताव दिया ही नहीं, गोशवारा अभी तक दिया ही नहीं। तो फिर प्रताप सरनाईक जी का और गीता जैन जी विधायक है, सरकार में सहभागी है, रूलिंग पार्टी में है, क्या उनका कमिश्नर साहब सुनते नहीं है क्या? या उनकी कमिश्नर साहब की सोच अलग है और इनकी सोच अलग है क्या? अब हम तो हमारे बहुमत के हिसाब से ठहराव कर भी लेंगे। मैं आपके माध्यम से जनता को, इन्होंने केवल राजनीति करने के लिए किया है। हमारी दिली इच्छा है कि 500 फुट का टैक्स माफ हो। हम कल सदन में आने वाले 25 तारीख को मीटिंग है, ये पास भी होगा, 26 जनवरी का एक तोहफा होगा। लेकिन ये सरकार मान्य करेगी क्या, हमारा ये चिंता है। लेकिन मुझे इतना भी विश्वास है कि जो सरनाईक साहब अपने ऊपर का अगर दंड माफ करा सकते हैं तो सरकार से बात करके मीरा भाईंदर का टैक्स भी माफ करा सकते, अगर उन्होंने दिल से चाहे तो। लेकिन राजनीति करने के लिए किया है कि भाजपा नालायक और हम अच्छे हैं, तो फिर ये सबसे बड़ा जनता के साथ अन्याय और विश्वासघात है। गीता जैन जी भी सरकार के अंदर है, वो भी चाहे तो सरकार से मिलके कर सके, तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इन्होंने राजनीति की। हम तो ठहराव करने वाले, गोशवारा नहीं दिया। इनका फर्ज बनता था विधायक का, ये जैसे आके बैठते थे कि आप गोशवारा दो और इनको भेजो। बहुत सारे विषय ऐसे जो बैठ के गोशवारा हमारे को भिजवाते और निर्णय लेने लगाते, निर्णय चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन लेने लगाते। लेकिन इस विषय के अंदर खाली लेटर देख के दोनों घर पे चले गए। तो यही हमारा कहना है कि हम बहुमत से ठहराव तो कर ही लेंगे। क्या इस सरकार इनकी है, सरकार के पास जाके इसको मान्य कराएंगे क्या? क्योंकि आम आदमी, ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कारण ये है क्योंकि आप सभी जानते हो माफ़ करने का अधिकार महानगर पालिका का नहीं है, उसको सरकार की मान्यता ही लगती है। मतलब ये भी अगर आप देखिए, मुंबई ने ठहराव करके गवर्नमेंट को भेजा, उद्धव ठाकरे जी ने जीआर निकाल के माफ़ किया। उसी तरह से मीरा भाईंदर का भी रिजोल्यूशन जो है वो सरकार को भेजा जाएगा। अब ये सबसे बड़ी बात है, कमिश्नर विखंडित करने के लिए भेजता है कि मंजूर करने के लिए भेजता है, ये भी हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। कमिश्नर दोनों कर सकता है, या तो बोलेगा इसको कैंसिल करो या इसको मंजूर करो। अगर कैंसिल करने के लिए कहा तो समझ लेने का दोनों विधायक का, इस सरकार का इन पे कुछ चलता ही नहीं है, कमिश्नर ही डिसीजन लेता है। और मंजूर करने के लिए भेजा तो अगर मंजूर हुआ तो मैं दिल से दोनों विधायकों का धन्यवाद करूंगा और उनके नाम का हम अभिनंदन ठहराव भी करेंगे कि इस टैक्स माफ़ी के अंदर उन्होंने भी अपना योगदान दिया। लेकिन राजनीति करने के लिए अगर किया है तो ये निंदनीय है। ये हमारा आज का इस टैक्स का विषय है। जनता ये ना समझे कि कॉरपोरेशन इनकी भाजपा की है और इन्होंने हमें माफ़ नहीं किया, तो ये गलतफहमी लोगों तक नहीं पहुँचे, क्योंकि ये निर्णय जो है महाराष्ट्र सरकार का है, अंतिम मान्यता उनकी लगती है। कमिश्नर साहब ने गोशवारा नहीं दिया, इसका मतलब हमारा सिक्स सेंस कहता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं तो वो गोशवारा देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, इसका मतलब ये जाता है। दूसरा विषय ये कि हाल ही में प्रताप सरनाईक जी गए थे कि भाईंदर वेस्ट का लिंक रोड बने आदित्य ठाकरे जी के पास, और आदित्य ठाकरे जी ने ट्वीट किया था कि हम ये रोड बना रहे हैं। मैंने जितना पढ़ा और उसमें लिखा गया था कुछ किलोमीटर मीरा भाईंदर बनाएंगी, कुछ किलोमीटर मुंबई बनाएंगी। इस तरह का मैंने पेपर में और न्यूज़ में देखा था। थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है। पहला तो विषय ये है कि ये विषय नगर विकास का है, एनवायरनमेंट से आता ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे हंसी इस बात की आती है कि आदित्य ठाकरे जी नए सरकार में, उन्होंने ट्वीट किया, अच्छी भावनाओं से किया। क्या हमारे विधायक को नहीं मालूम था ये रोड ऑलरेडी सैंक्शन है और कौन सी अथॉरिटी इसको बनाने वाली है? ये हास्यास्पद बात थी। ये रोड ऑलरेडी आपकी जानकारी के लिए देते 2018 में सरकार ने इसको मंजूर कर दिया, MMRD अथॉरिटी ने। मैं ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके उस रास्ते को मान्य कराया और कहा हमारे पास पैसा नहीं है, तो MMRD अपने खर्च पे करी थी। यहाँ तक के उस समय 5 करोड़ रुपया DPR करने के लिए भी मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन को दो,
उस समय 18 में कि भाई ये डीपीआर तैयार करें रोड का। ये काम क्यों अटका था? क्योंकि हमने तो मीरा भाईंदर से दहीसर की अपनी जो डीपी प्लान है वहां तक हमने रोड अलाइनमेंट कर दिया था। आगे का जो है दहीसर कनेक्टिविटी वो उनके डीपी में कोई भी प्रोविजन नहीं था। आप समझे, ये नया रोड था। हमारा जो रोड जो यहाँ से जाता है सुभाष चंद्र बोस मैदान से होते हुए मीरा रोड स्टेशन जा रहा था, हमने उसको दहीसर के बाउंड्री तक किया। लेकिन दहीसर बाउंड्री से लेके उनके सिटी तक उनके डीपी में होना जरूरी था। तो बार बार हम उनसे ये पत्र व्यवहार कर रहे थे कि आप इसमें करो। नितिन करी साहब जब यूडी के मिनिस्टर थे, वहाँ के कमिश्नर को हमारे को सब जॉइंट मीटिंग में कि आपके डीपी में वो प्रपोज करो। वो हमने प्रपोज किया। उसके बाद जब राधा स्वामी सत्संग ने उस पर ऑब्जेक्ट लिया तो एमएमआरडी ने आज से 1 साल पहले फिर से महानगर पालिका को प्रस्ताव दिया। अंदाज से 1 साल बोल रहे, 9-10 महीने हो सकते हैं, 1 साल हुआ रहेगा। फिर से एक प्रस्ताव दिया कि हमारे को अलाइनमेंट चेंज करके चाहिए। पहले रोड राधा स्वामी के सत्संग के बीच में से जाता था, अब हमने वो बाहर से करके लिया। गवर्नमेंट ने हमें कहा कि इसको बाहर से करके दो, तो गवर्नमेंट के आदेश अनुसार हमने जैसा मांगा, एमएमआरडी ने मांगा, वैसा करके दिया। तो ये काम जो रुका हुआ था वो 37 का मॉडिफिकेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, उसके लिए रुका हुआ है। ना इसलिए कि मंजूर कौन करेगा और बनाएगा कौन और पैसा कौन देगा। एमएमआरडी की बैठक के अंदर ऑलरेडी ये रोड सैंक्शन है, तो फिर ये कौन सा रोड? ये वही काम गिरा रहे जो हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। मैंने वापस कहा कि आदित्य जी को नहीं पता होगा, क्योंकि जब नया कोई आता है तो शायद उसकी तो उनकी भावना अच्छी होती है, वो कहते हैं कि हाँ कर देंगे। लेकिन जिसको पता है उसको तो बोलना चाहिए कि ऑलरेडी ये सैंक्शन है रोड। तो किस तरह से लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि हम रोड बना रहे, ये रोड ऑलरेडी सैंक्शन है। और महापालिका को और मुंबई कॉर्पोरेशन को 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एमएमआरडी अपने फंड से रोड बना के उनके मीटिंग में ये सैंक्शन है, जिसका पेपर मैं आपको देके जाऊंगा। तो इन्होंने हमेशा आके जनता को गुमराही किया है। जो ऑलरेडी सैंक्शन है बता रहे, हम जाके मिलते, फोटो खिंचाते, बोलते हम कर ऑलरेडी किया हुआ है। दूसरा, इसी एमएमआरडी से हम नहीं, मतलब मैं जब तब 3 रोड हमने सैंक्शन किए थे। एक मुर्दा गांव से सुभाष चंद्र बोस मैदान तक, दूसरा घोड़बंदर जेसल पार्क, और दूसरा लिंक रोड दहीसर तक का। ये एमएमआरडी का ही लेटर है। अभी पता चला कि थोड़े दिन पहले एमएमआरडी ने पहला 2 फेज में ये रोड था मुर्दा गांव से लेके उत्तन तक का। तो पहला फेज था सुभाष चंद्र बोस मैदान से लेके मोरवा तक, दूसरा था मोरवा से लेके उत्तन तक। इन्होंने कुछ समय पहले मोरवा का पैसा कैंसिल कर दिया कि अब हम पैसा नहीं देंगे, आप अपने हिसाब से बना लो। अभी हाल ही में एक लेटर आया कि उत्तन का काम चालू था, आप लोग भी आते जाते, काम चालू है, उसका भी एमएमआरडी ने लेटर दिया कि हम ये भी पैसा आपका कैंसिल कर रहे हैं। तो अब ये रोड के आधे में छोड़ने के, गटर आधी बनी, आधा कौन बनाएगा? ये भी लेटर दिया कि हम पैसा आपका रद्द कर रहे, कैंसिल कर रहे। यहां तक के जेसल पार्क घोड़बंदर लिंक रोड जो आपको पता है वो भी 2 फेज में था। पहला फेज में 60 मीटर का रोड था जो दारस ढाबा वेस्टर्न होटल के वहां से शुरू हुआ और मेरे ख्याल से यहां तक बना रिलायंस का जो पावर स्टेशन है। सेकंड फेज में महानगर पालिका ने ऑलरेडी टेंडर निकाला था 2019 के अंदर, जब मैं विधायक था। जैसे ही मैं चुनाव से नीचे आया, हमारे विधायक मॉडम गीता जैन जी ने लेटर दिया, घोड़बंदर जेसल रस्त्याची जागा ताब्यात घेतल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया करण्याबाबत सोय उन्होंने कैंसिल करने के लिए लेटर दिया। और तब से ये काम रुका, कमिश्नर के टेंडर। अब पता चला कि जेसल पार्क घोड़बंदर का 250 करोड़ रुपए का भी एमएमआरडी ने लेटर दिया कि हम ये भी नहीं कर रहे। तो मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है, पहला आपने राय मोरवा मुर्दा का कैंसिल किया, अब आप बोलते हो उत्तन का कैंसिल, अब आप बोलते हो जेसल पार्क का कैंसिल। तो ये विधायक कैंसिल करने में लगे कि काम करने में लगे? ये सरकार काम देने में लगी है कि काम कैंसिल करने में लगी है? ये हमारे लिए सोच है कि इस तरह से एमएमआरडी का लेटर है कि आम्ही हे रस्ते आता रद्द करत आहोत। इधर तो लेटर आपल्याला कॉपी देतो मी। ये दूसरा मुद्दा। तो इस तरह से तो शहर का डेवलपमेंट ही आपका रुक जाएगा। एक तरफ आप बोलते हो हम दहीसर लिंक रोड, मतलब वो तो खैर सैंक्शन ही है, लेकिन आप उसकी बात, दूसरी बात है उसको कैंसिल कर रहे हो। और रहा सवाल कि जगह ताबे में लिए बगैर आपकी जानकारी के लिए,
तो राई मोरवा मुर्दा इतना बड़ा हमने रोड बनाया, कौन सा हमने जगह ताबे में लेके किया? ये 60 मीटर का रोड बनाया, कौन सा हमने जगह ताबे में लेके लिया? उदाहरण देता हूँ, मेट्रो का काम चालू है, एग्जाम्पल, ये तोड़ी वोड़ी उधर चीजें, कौन सा जगह ताबे में लेके आपने काम किया है? सिंपली बात है। और मैं उदाहरण देता हूँ, अब इनका चल रहा है कि कार डेपो राई में कराने का, तो क्या ये जगह ताबे में लेके फिर काम करेंगे क्या? ये सब बकवास है। मीरा भाईंदर में जितने रोड बने लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया, हम बनाते गए, लोग बाद में टीडीआर या कॉम्पनसेट लेते रहते इसी तरह चल, लेकिन ये जानबूझ के आधार लेके, आज दुख की बात है 250 करोड़ रुपए जैसल पाक बोरबंदर रोड का, 120 करोड़ रुपए के आसपास सुभाष चंद्र बोस मैदान से उत्तन तक का पैसा रिटर्न ले लिया। तो शहर में डेवलपमेंट कैसे करे? दिया तो कुछ भी नहीं, इन 2.5 सालों के अंदर दिया कुछ भी नहीं, जो सैंक्शन था वो भी रद्द। ये कौन सी नीति है? ऐसा कौन सा मीरा भाईंदर वाले ने अन्याय किया है कि गुनाह किया है कि उनके तुम रास्ते पे रास्ते काम कैंसिल पे कैंसिल करते जा रहे हो? तो ये हमें दुख है कि इस तरह से ये निर्णय सरकार लेते जा रही है, और हमारे विधायक दोनों ही अक्षम रहे कि ये पैसा रोकने के लिए लाना नहीं था, लाया नहीं, आपने छोड़िए। इस सरकार ने खाली अभी तक में अगर कोई मान्यता दी है किसी पैसे के लिए तो बाला साहेब ठाकरे स्मारक के लिए खाली एक उन्होंने लेटर दिया कि हम पैसा देंगे। दूसरा बीएसयूपी योजना, वो भी लोन देवेंद्र फडणवीस साहब, वो भी पैसा नहीं चुका रहे हमें। तो तीसरा विषय आज का है कि सरनाइक साहब यहाँ पे जब भी आते, सबसे पहले 10 लोग लेके कमिश्नर के कैबिन में जाते, वहाँ पे अपना जो भी फोटो वोटो खिंचवाते, काम को लेके चले जाते, फिर नीचे आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, एक अधिकारी और एक पॉलिटिशियन, दो के बारे में गलत बातें बोल के चले जाती। अब पहली बार आए थे तो वहाँ कहा था कि मीरा भाईंदर में 1500 कनेक्शन है, तो ये कमिश्नर साहब और ये सरकार, ये दोनों ही विधायक असक्षम है क्या 1500 कनेक्शन निकालने के लिए? जब सभागृह में हमने विषय लिया तो कमिश्नर ने कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं है, 5-50 कनेक्शन हो गए। इतना बड़ा शहर है तो 5-50 कनेक्शन हो रहेंगे, वो भी कमिश्नर ने रेगुलेट करना चाहिए या कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन 1500 कनेक्शन झूठा बोल के चले जाते। कितना झूठ बोलने का। फिर बोला अधिकारी मर्सिडीज में आता है, इसमें आता है, उनका काम नहीं होता तो इस अधिकारी को बदली कर रहा, तो उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा दो। और प्रशासन भी जानकारी लेती, जब प्रशासन में सभागृह में पूछते ये अधिकारी दोषी है क्या, तो बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आपने बदली क्यों किया? तो दबाव के अंदर बदली किया। मतलब किसी को अगर दबाव बदली करना है तो आरोप लगा दो ताकि उसकी बदली, फिर मैंने देखो तेरा बदली करके दिखाया। दूसरे अधिकारी को डरा के धमकाने का काम किया जाता है। 1500 कनेक्शन कहां पर है? सरनाइक साहब को मैंने कहा था कि यादी दीजिए, वो आज भी यादी नहीं दे रहे। तो उसके दो ही कारण हो सकते, कमिश्नर को 50 मिले, या तो सरनाइक साहब ने 1450 कनेक्शन वाले के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लिया, या बात ही झूठ थी। अब वो नक्की करे, क्योंकि प्रशासन ठोक के कह रहा है। आप भी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन पूछे तो बोलेगा कि ऐसे कनेक्शन है ही नहीं, पूरे शहर को ढूंढेंगे चेना से लेके उत्तन तक तो 25-50 कनेक्शन मिलेंगे, उनका कहना यार। फिर इन्होंने कहा कि बीएसयूपी की इंक्वायरी लगानी चाहिए, वो शायद भूल गए बीएसयूपी प्रस्ताव किसका है। ये प्रताप सरनाइक साहब तब विधायक थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, तब ये बीएसयूपी प्रोजेक्ट हुआ है, कोई भाजपा के टाइम पे नहीं हुआ है। समय पे ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, नहीं हुआ, इसके लिए कैंसिल किया। तो फिर हमने निर्णय लिया जब हम सत्ता में थे कि लोगों को वादा किया है तो हम उधार लेके भी, लोन लेके भी ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में 100 करोड़ रुपए लोन मांगा, वो उन्होंने सैंक्शन किया, अभी तक इन्होंने डिसबर्स नहीं किया। मतलब इनके ही कार्यकाल में कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हुए और यही बोलते हैं इंक्वायरी लगाओ। तो लगा ही लो ना, एक बार लगा ही लो। दूसरा मुद्दा, अगर वो कहते हैं गलत फ्लैट गए, आपको पता होगा जब ये बीएसयूपी प्रोजेक्ट हुआ तो हमारे पास एक शिवसेना की नगर सेविका थी, का है ना, सीताराम की मिसेस शुभांगी नाइक, उनकी बेटी के पास आज वहां पे फ्लैट है। कहां से आया? रहती है अभी, जो पहले अलॉटमेंट हुआ। तो उनकी चिंतन करे। मैं पूछ रहा, तब प्रताप सरनाइक जी विधायक थे, हम सरकार में भी नहीं थे, तो आपके शिवसेना के नगर सेविका की लड़की के पास, आप भी जानते हो, फ्लैट कहां से आ सकता है? क्योंकि मैं इनको बचपन से जानता हूं, ये गोरदेव नाके पे केराली बिल्डिंग है, वहां पे रहते थे और मेरे ही साथ पैनल में पहली बार चुन के आए थे। मैं तो इस परिवार को बचपन से जानता हूं। ये कहते हैं वहां पे, और उनकी लड़की की उम्र भी होगी करीबन मेरे ख्याल से 30। तो कब से रहते थे? मतलब बचपन में ही
अलग से वहाँ रहना शुरू कर दिया था क्या 5 साल की उम्र से? तो हमारे पे आरोप लगा। दूसरी बात, अभी जब लॉटरी सिस्टम करके घर देने की बात है, फिर सरकार के पास गए कि इसमें घोटाला है, गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है, ये सब चीजें सरकार से स्टे लेके आए। अब उन्हीं के सरकार ने कहा कि ये सब बराबर है, इसलिए हम स्टे नहीं देते। तो अभी आप बताइए कितना झूठ बोलने का इंसान ने। उनको अगर कुछ गलत फहमी है तो उनका हक बनता है। मैं भी चाहता हूँ प्रशासन से पूछे, सवाल जवाब करे, जानकारी ले, लेकिन पब्लिक में आके आरोप करके चले जाना विदाउट प्रूफ, ये गलत है। बीएसयूपी योजना में आपको लगता है कुछ गलत हुआ है, सही हुआ है तो आप जानकारी लीजिए, सरकार आपकी जो करना है करिए ना। लेकिन आप पब्लिकली आते आरोप लगाते, आपने कहा ड्रॉ में गड़बड़ है, अभी आप ही सरकार बोलती है नहीं सब बराबर है। पहले करेक्शन का हुआ, इसका हुआ, और जिसके अंदर हुआ है, मैंने कहा एम्बुलेंस का 50-50 लाख रुपया भाड़ा दिया, उस पर आज तक नहीं बोलते। मैंने कहा तंबू का 8 करोड़ रुपया 12 करोड़ रुपया दिया, आज तक नहीं बोलते। जो थोक के बोलते हैं पेपर पे, उस पर आज तक नहीं बोलते, और ये इसकी बात करते। अभी अभी इस नगर पालिका के अंदर शिवसेना के एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया इंजीनियर का। अब वो कॉन्ट्रैक्ट उसका बिलो था, इसलिए उसका L1 में था, इसलिए उसको मंजूर करना। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, एक एक आदमी से, मतलब नए आए उससे 4 लाख, इलीगल विभाग में काम करता है अतिक्रमण में 3 लाख, और जो नॉर्मल डिपार्टमेंट में करता है 1.5 लाख, ऐसे पैसे की डिमांड की। पहला उन्होंने ऑर्डर लिया, कहा कि हम सबको निकालते, नए आदमी लेके आएंगे। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि यहाँ के स्थानिक लोग हैं, उनको काम करे दो, सभी पार्टी की इच्छा थी कि ये लोग करे, लेकिन पैसे लेके। ये पहली बार इस कॉर्पोरेशन के इतिहास में हुआ है कि शिवसेना का कॉन्ट्रैक्टर एक थाना से आया, यहाँ पे काम लिया और इस तरह से पैसे उन्होंने लिए। आप इंजीनियर का आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी, कोई मुंह पे बोले नहीं बोले और बात है, क्योंकि सारे इंजीनियर हमारे पास आके गए। तो इस तरह का ये कामकाज चालू है। अब ये इंजीनियर पे कोई कुछ बोलता नहीं है, क्यों नहीं? जहाँ है वहाँ नहीं बोलते और आके झूठ बोलना। तो आज के मूल विषय थे कि हाउस टैक्स के लिए इन्होंने फिर से राजनीति करने का और जनता को गुमराह करने का कि नगर पालिका इनकी, ये करते नहीं। हालांकि ये काम नगर पालिका के पास नहीं, महाराष्ट्र सरकार के पास है। महाराष्ट्र सरकार वैसे भी कर सकती है, लेकिन हमारा ठहराव चाहिए तो हम ठहराव भी दे रहे हैं अभी। नंबर 3, बीएसयूपी योजना के अंदर कुछ भी नहीं निकला, खाली आरोप करके गए। नंबर 4, जो मैंने कहा कि पानी के बारे में हमारे पे आरोप लगा के गए, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रताप सरनाइक और गीता जैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह कहा कि जो उनके सरकार होते हुए जितना निधि उन्होंने मंजूर करवाया था, अभी जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो सारा के सारा निधि रद्द किया गया है और मीरा भाईंदर शहर के जो विकास कार्य हैं वो ठप्प पड़े हैं। तो देखा जाए तो फिर से इस मुद्दे पर अब राजनीति हो रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर शहर में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और इसी बात को मुद्दा बनाते हुए उसे चुनाव में भुनाने की कोशिश नरेंद्र मेहता करेंगे, ये बात साफ जाहिर है। तो कहीं ना कहीं ये जो विधायक प्रताप सरनाइक और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उससे एक बात साफ हो रही है कि ये दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप करते हैं, लेकिन इसका कोई भी नतीजा सामने निकल कर नहीं आता है। यही बात आज तक के इतिहास में देखने को मिली है और इसी प्रकार से इस बार भी यही सामने आई कि इस बार भी नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाए, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, ऐसा ही प्रतीत होता है। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।